अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, गुज़श्ता वीडियो में हमने बात की थी कि सुकरात कौन था, क्या वो एक नबी था या नहीं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सुकरात ने जहर का प्याला क्यों पिया। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यूनान की हुकूमत ने सुकरात पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो नौजवानों में इनकलाबी जज्बा पैदा करता था और मरवजा निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ बाग़ियाना तकरीरें करता और तहरीरें छापता था। सुकरात पर एक इल्ज़ाम यह भी था कि वो रियासत के मारूफ खुदाओं को मानने से इनकार करता था। सादा लफ्ज़ों में सुकरात अपने ज़माने के इस्तेहसाली और रवायती निज़ाम के ख़िलाफ़ था और नौजवानों के ताउन से मरवजा निज़ाम को तब्दील करना चाहता था। यूनान की हुकूमत ने सुकरात के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने के लिए ज्यूरी का इंतखाब किया, जो 501 अरकान पर मुश्तमिल थी। सुकरात को खुली अदालत में पेश किया गया ताकि वह अपना दफ़ाई बयान रिकॉर्ड करा सके। सुकरात का दफ़ाई बयान तारीख़ के सफ़ात पर मौजूद है, जो हज़ारों साल गुजरने के बाद आज भी रूह परवर और सबक आमूज़ है। सुकरात का अदालती बयान तवील है, जिसको एक वीडियो में समोना मुमकिन नहीं, इसलिए सुकरात के बयान के चंद इक़्तिसाबात जानेंगे कि जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि सुकरात का मुकदमा क्या था, इसने अपना दिफा कैसे किया और जहर का प्याला पीने का फ़ैसला क्यों किया। यूनान में आम तौर पर रवाज ये था कि मुल्ज़मान ज्यूरी के सामने बयान देते हुए जज्बाती और माजरत खाना अंदाज़ इख्तियार करते थे ताकि सज़ा से बच सकें, मगर सुकरात ने अपना बयान सादा और दो टोक अल्फाज में रिकॉर्ड कराया जिसमें कोई लफ्ज़िश ना थी। सुकरात ने अपने बयान के इब्तिदाइया में कहा, ज्यूरी में शामिल कोई शख्स मुझे ये कह सकता है कि मेरा तर्ज़ अमल बाइस शर्म है, जिसके नतीजे में आज मुझे मौत का सामना है। मेरा जवाब यह है कि अगर तुम सब ये समझते हो कि किसी शख्स में अगर सच बोलने की ताकत है, इसी ज़िंदगी और मौत का हिसाब रखना चाहिए, तो मेरे नज़दीक ये बात दुरुस्त नहीं है। सच्चे इनकलाबी को मौत से खौफज़दा होने की बजाय ये फ़िक्र करनी चाहिए कि इसका मौक़िफ़ दुरुस्त है या गलत है। सुकरात ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, मैं ये जानता हूँ कि उस बरतर हस्ती के और अपने से बेहतर लोगों की नाफरमानी करना बेशर्मी की बात है, इसलिए मैं बुराइयों में मुब्तला होने की बजाय मौत को तरजीह दूँगा। ऐन मुमकिन है कि मौत मेरे लिए बड़ी नेमत हो। मैं आपकी इताअत के मुकाबले में उस आला हस्ती की इताअत करूँगा जब तक सांस में सांस है, जिस्म में ताकत है। मैं कभी भी इस दावत से बाज नहीं आऊँगा। मैं दावत देता रहूँगा, तरगीब भी दिलाता रहूँगा। आप में से हर उस शख्स से जिससे जब भी मुलाकात होगी मैं ये कहूँगा, क्या मेरे अजीज़, तुम एथेंस के रहने वाले हो, उस अजीम शहर के शहरी हो जो अपनी क़ुव्वत व दानिश में मशहूर है। तुम हर मुमकिन कोशिश करते हो कि दौलत, शोहरत, मुकाम व मर्तबा में खूब से खूब तर हो जाओ। कभी ये भी सोचा है कि सच्चाई, दानिश और अपने नफ्स के लिए भी कोशिश और मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि ये भी खूब से खूब तर हो। मेरा काम बस यही है कि आप लोगों को राग़िब करूं, चाहे बूढ़े हों या जवान, कि अपने जिस्म और अपने माल को अपने अव्वलीन तरजीह न ठहराएं, बल्कि रूह और नफ्स की पाकीज़गी को पहला मुकाम दें। सुकरात ने अपने बयान में रस्मों और रवाजों की मज़म्मत करते हुए पुरवकार अंदाज में ये कहा, अब शायद आप में से कोई साहब इस बात पर दिल ही दिल में पेचोताब खा रहे हों जब उन्हें यह याद आए कि कभी वो भी ऐसे ही किसी मुकदमे में जो इससे कहीं कम संगीन था मुब्तलाए मुसीबत थे। उस वक्त उन्होंने जजों के दिल को नरम करने के लिए कितनी इल्तिजाएं की थी, कितने आंसू बहाए थे, अपने बच्चों और रिश्तेदारों को इनके सामने फिराया था और उनके साथ इनके बेशुमार दोस्त भी थे। लेकिन मैं जैसा कि जाहिर हो रहा है कि ऐसा नहीं कर रहा, और वो भी ऐसे हालात में जबकि नहायत संगीन ख़तरे से दो चार हूँ। मेरे इस तर्ज़ अमल का मुमकिन है कोई साहब बुरा मनाए, इसी बायस उनका दिल मेरे लिए सख्त हो जाए और वो गुस्से में मेरे ख़िलाफ़ वोट दे डालें। अगर आप में से कोई ऐसा महसूस करता है, जिसकी मुझे तवक्को तो नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा महसूस करता है तो मैं नहायत अदब से उससे कहूँगा कि जनाबे वाला मेरे भी अजीज़ रिश्तेदार हैं, क्योंकि बकौल होमल मैं ना पत्थर से पैदा हुआ हूँ ना ही लकड़ी से, इंसान की औलाद हूँ। मेरे अजीज़ व अकारब हैं और इनके अलावा मेरे 3 बेटे हैं। एक तो जवान हो चुका है जबकि 2 अभी छोटे हैं।
لیکن میں ان میں سے کسی کو بھی یہاں اس غرض سے نہیں پھراؤں گا کہ آپ حضرات میری برات میں ووٹ ڈال دیں۔ میں ایسا کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ میں خود سر اور مغرور ہوں، نہ اس لیے کہ آپ کو کمتر اور حقیر سمجھتا ہوں۔ میں بہادری سے موت کا سامنا کرتا ہوں یا نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی اپنی اور ریاست کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خلاف وقار محسوس ہوتا ہے کہ میں ایسا کوئی کام کروں، اور وہ بھی اس عمر میں اور اس شہرت کے ساتھ، خواہ اچھی ہے یا بری ہے۔ سقراط جب اپنا موقف بیان کر چکا تو جوری نے مقدمے کا فیصلہ رائے شماری سے کیا۔ سقراط کے حق میں 220 ارکان نے رائے دی، جبکہ 281 ارکان نے سقراط کے لیے سزائے موت تجویز کی۔ سزا کے بعد عدالتی ضوابط کے مطابق سقراط کو موقع دیا گیا کہ وہ خود اپنی سزا تجویز کرے۔ سقراط نے کہا، اب حضرات میں اپنے لیے کیا سزا تجویز کروں؟ اتنا تو واضح ہے کہ جو سزا بھی تجویز کروں وہ بہرحال مناسب ہونی چاہیے، لیکن میری سزا کیا ہو؟ کون سی سزا، کتنا جرمانہ مناسب رہے گا؟ کیونکہ میں زندگی بھر آرام سے نہیں بیٹھا، کیونکہ میں نے ان چیزوں پر جن پر لوگ مرتے ہیں، مال بنانے، گھر اور خاندان سنوارنے، فوجی عہدے، عوامی خطابت اور ریاستی عہدوں، زمینوں اور جماعتوں کو ذرا برابر اہمیت نہیں دی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان میں مبتلا ہو کر گناہ سے آلودہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ آپ جو میرے ہم وطن ہیں، میرا کام اور میری باتیں برداشت نہیں کر سکے۔ یہ چیزیں آپ کے لیے اس قدر تکلیف دہ اور کڑوی تھیں کہ آپ مجھے ملک بدر کر رہے ہیں، تو کیا دوسرے ان کو آسانی سے برداشت کر لیں گے؟ سقراط نے اپنے بیان کے آخر میں کہا، آپ لوگوں نے یہ سمجھ کر یہ کام کیا ہے کہ مستقبل میں اس بارے میں آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ صورتحال اس کے بالکل برعکس ہوگی۔ ایک نہیں کئی ہوں گے جو آپ کو ملزم ٹھہرائیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو سزائے موت دے دینے سے آپ کسی کو اپنی غلط کار زندگی کی طرف بڑھنے سے روک سکتے ہیں تو انتہائی غلط ہے، کیونکہ یہ راہ فرار نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی مناسب۔ لیکن دوسرا راستہ آسان بھی ہے اور قابل عزت بھی، کہ آپ دوسروں کی زندگیوں کے چراغ گل کرنے کی بجائے اپنی زندگیوں کو نیکیوں سے منور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میری پیشن گوئی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے مجھے مجرم ٹھہرایا ہے، اور اب ان سے میرا معاملہ ختم ہوا۔ اب جانے کا وقت آ گیا ہے، ہم اپنے اپنے راستوں کی طرف جاتے ہیں، میں مرنے کو اور آپ زندہ رہنے کو۔ کون سا راستہ بہتر ہے وہ اعلیٰ ہستی ہی کو معلوم ہے۔ سقراط کے دوستوں نے اسے جیل سے فرار ہونے کا مشورہ دیا، جو اس کے لیے ممکن بھی تھا، مگر سقراط نے مغرور ہونے کی بجائے زہر کا پیالہ پی لیا اور انسانی تاریخ میں امر ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔